नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी बात कह दी और उसने ये कहा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इसे क्यों न बंद कर दिया जाए और देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। आखिरकार वो कौन सा मामला था जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त बात कही, मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि 24 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ एक फैसला दिया था। उसमें ये कहा था कि 1.47 लाख करोड़ कंपनियों को पैसा देना होगा सरकार को एजीआर के मद में। दरअसल एजीआर एक ऐसा अमाउंट बन गया जिसको लेकर के डिस्प्यूट इस बात पे हुआ कि ट्रिब्यूनल ने टेलीकॉम कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था। इसमें संपत्तियों को किराए पे देना, बेचना, उससे फ़ायदा होना, जो लाभ होता है वो डिविडेंड और प्लस जो है कबाड़ बेचने से होने वाले आमदनी वगैरह वगैरह इसमें शामिल किया गया था। और ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो केंद्र सरकार की गणना है यानी कि इस पे भी उसको पैसा देना होगा, जो उसका परसेंटेज पहले से फिक्स है कि इतना परसेंट लाइसेंस मद में, इतना परसेंट स्पेक्ट्रम के मद में देना होगा, वो आपको देना होगा। और वो अमाउंट बैठ रहा था 1.47 लाख करोड़। जब ये फैसला आया था उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों में हाहाकार मच गया था, क्योंकि ऑलरेडी उनका कहना था कि हम मंदी के शिकार हैं, इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे पाएंगे। केंद्र सरकार से भी उन्होंने गुहार लगाई। इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार के एक डेस्क अफसर, डायरेक्टर लेवल के अफसर ने अटॉर्नी जनरल और संबंधित अधिकारियों को पत्र लिख दिया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके आलोक में उस पैसे की रिकवरी के लिए कोई कोअर्सिव मेथड ना अपनाया जाए, यानी कि उसके लिए उन पर दबाव ना डाला जाए, दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। माना ये जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों और सरकार में जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसके बाद ये चिट्ठी लिखी गई। बस इस चिट्ठी के बारे में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को पता चला और ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। उसने कहा कि इस देश में कोई नियम कानून है कि नहीं है, कोर्ट के फैसले का कोई मतलब है कि नहीं है। इतनी बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और एक डायरेक्टर लेवल का अधिकारी जिसको डेस्क अफसर कहा करके संबोधित किया गया, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो है रोक लगा रहा है। क्यों ना उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए और यदि 1 घंटे के अंदर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो उस अधिकारी को जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद जो है हड़कंप मचा सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में। और फिर जो है अब देखते हैं कि क्या केंद्र सरकार जो है इसमें रिप्लाई दाखिल करती है कि हाँ वो चिट्ठी वापस ले ली गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ी बात कह दी और ये जो फैसला है या जो उसने ये बात बोली है, इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि देखिए, एक तो ये डायरेक्टर की चिट्ठी और उसके बाद चिट्ठी के बाद किस कंपनी पे कितना बकाया है। सिर्फ रिलायंस ने जो है 195 करोड़ रुपया इस मद में पैसा जमा कराया था, बाकी किसी टेलीकॉम कंपनी ने पैसा नहीं जमा कराया। और वोडाफोन आइडिया पे जो है 53,000 करोड़ का बकाया है, भारतीय एयरटेल पे 35,586 करोड़ बकाया है, टाटा टेली पे जो है जो 13,823 करोड़ बकाया है। वैसे ही रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशंस, बीएसएनएल, एमटीएनएल पर बकाया लगभग 45,000 करोड़ है और सभी कंपनियों पर ब्याज और पेनाल्टी समेत कुल बकाया 1,47,000 करोड़ है, जिसमें से कि रिलायंस जियो ने जो है 195 करोड़ दिए थे। बाकी कंपनियों पे 1,86,805 करोड़ बकाया है। और जैसा कि मैं आपसे पहले जिक्र कर रहा था कि एजीआर का जो है 3% स्पेक्ट्रम फीस और 8% लाइसेंस फीस के तौर पे सरकार को देना होता है। और सरकार ने यही गणना करके जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला आया था तो ये बताया था, जिसको कि सरकार के ही पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने माना था और ट्रिब्यूनल के फैसले को खारिज किया था। लेकिन बाद में टेलीकॉम कंपनियों के दबाव में जो है सरकार जो है इस पैसे को देर से लेने या उनको टाइम देने के लिए तैयार हो गई और उसी क्रम में ये चिट्ठी जारी की गई, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को क्यों न बंद कर दिया जाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता ही है कि आखिरकार टेलीकॉम कंपनियों से सरकार को इतना लगाव क्यों है, जो उसके लिए पहले तो दूसरा तर्क देती है कि हाँ उसे पैसा मिलना चाहिए और बाद में कहती है कि नहीं इस पैसे की वसूली के लिए कोई कोअर्सिव मेथड ना अपनाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का नाराज होना लाजमी है और जो उसने सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।